हेलो, वेलकम टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ अरब इंस्टीट्यूट्स। तो बच्चों, आज के लेक्चर्स में हमें एक नया चैप्टर देखना है, जिस चैप्टर का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वही चैप्टर हमें इसी लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जैसे कि मैं उसको प्यार से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता हूँ। देखो देखो, क्लास 11 का जो ये चैप्टर है, ये हमारे नीट एग्जामिनेशन रहो, सीईटी रहो या जेई एग्जाम्स रहो, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर बनने वाला है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो माया होती है, वो शुरू होती है यहाँ से। तो इस चैप्टर का हम अभी से डिस्कशन करेंगे। तो देखो, फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमें कुछ चीजें यहाँ पे देखना है, जैसे कि इस चैप्टर हमें क्यों दिए वाला है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, बायो केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। तो हमें इसमें का जो पार्ट है केमिस्ट्री का, जो पार्ट है वो चैप्टर का नाम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन हम इसी लेक्चर्स के अंदर से कर रहे हैं। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखो, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे। ये जो होती है, एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, उसके अंदर डील स्टडी ऑफ कार्बन कनेक्टिंग कंपाउंड जो होते हैं, उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होती है। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी है। तो देखो, मैं बोलूंगा यहाँ पे ये जो केमिस्ट्री है, जैसे कि ऑर्गेनिक, इसको हम ओसी बोलते हैं, ये होती है कार्बन कंपाउंड की स्टडी। इसके अंदर क्या होता है? कार्बन कंपाउंड की स्टडी इसके अंदर होती है। वही डिस्कशन हमें यहाँ पे इसी चैप्टर के अंदर करना है। ये देखो, बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स है, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। जैसे कि बच्चों, हमने अभी फिलहाल में एक कॉन्सेप्ट देखना है, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है वो हम देखेंगे। देखो, कैसी बात रहती है, जैसे कि जो नेचुरल चीजें रहती है, दैट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मिलता है हमें, ये मिलता है, एक तो हमें एक मिलता है प्लांट से और एनिमल से। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दो चीजों से मिलता है, एक मिलता है एनिमल से और दूसरा मिलता है प्लांट से। उनको कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। इजी आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो देखो, उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, वही हमें यहाँ पे देखना है। जो हमें एनिमल से या प्लांट से मिलता है, उनको कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमें एनिमल या प्लांट से ना मिले, उनको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉट ऑब्टेन क्या? एनिमल और प्लांट। ध्यान दो, जो ना मिले, जो मिले उनको कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ना मिले उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो कंसेप्ट यहाँ पे आपको डेफिनेटली समझ में आई होगी। सिंपल सी कंसेप्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अगर हमने देखे, मिलियन बिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे जैसे कि अर्थ क्रस्ट में है, हमारे को आजू बाजू में देखने के लिए मिलते हैं। आज भी देखें तो हमारे आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। डेली यूज में भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करने के लिए कुछ साइंटिस्ट का यहाँ पे योगदान है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं पोलर थ्योरी। अभी होलर थ्योरी हमें क्या बताती है कि होलर थ्योरी हमें यह बताती है कि दुनिया का सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करने का काम किया था। लेकिन उन्होंने क्या किया था? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इसी यहाँ पे किया था। जब बात है 1828 की, कब की बात है? 1828 की। 1828 में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ था। लेकिन कैसे हुआ था? देखो कैसे हुआ था, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ था। तो सबसे पहले सर ने क्या लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सर ने क्या किया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर दुनिया में कौन सा फॉर्मेशन हुआ है, वो है यूरिया।
कौन सा है? यूरिया। तो देखो ये जो यूरिया है, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था। दुनिया में अगर कौन सा ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म हुआ तो वो है एक्चुअल में यूरिया। अभी उसने क्या किया था, यूरिया फॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक रिएक्शन करवाई थी। अभी रिएक्शन करवाने के समय क्या क्या चीजें उसने एनालिसिस की थी, क्या क्या चीजें उसने देखी थी और क्या क्या चीजें उसने यूज की थी। अभी देखो बच्चों, ये जो होता है ये अमोनियम साइनेट, देखो अमोनियम साइनेट, ये देखो यहाँ पे लिखे वाला है अमोनियम साइनेट। और ये कैसा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ना एनिमल से मिलता है ना प्लांट से मिलता है। तो देखो, तो ये कैसा है? ये है अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट क्या किया, जैसे कि अमोनियम साइनेट जैसे NH4NCO इसका फॉर्मूला होता है। अमोनियम साइनेट को हमारे जो साइंटिस्ट थे जैसे कि होलर, होलर सर ने क्या किया, इसको ऐसा हीट दिया। हीट देने के बाद में उसको ध्यान में आया कि एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने लैब में फॉर्मेशन कर दिया था। तो अमोनियम साइनेट से कौन सा कंपाउंड मिला? अमोनियम साइनेट से हमें मिला यूरिया। लेकिन इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों देखो, नाइट्रोजन होते हैं दो, हाइड्रोजन होते हैं चार, कार्बन होता है एक, ऑक्सीजन होता है एक। तो देखो इन्होंने अभी कैसा फॉर्मेशन किया था वो मैं अभी को बताने वाला हूँ। अगर देखो ये जो कार्बन है, ये देखो ये कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड करवा दिया। करवाने के बाद में सिंपल सी अगर बात देखें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ओके, ये हो गया NH2। ये देखो ये लिखने का तरीका कोई गलत नहीं है। और यहाँ से अगर मैं लिखूं तो ये हो गया NH2। तो कार्बन की चारों के चार वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। सेटिस्फाइड कार्बन की टेट्रा वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो गई और इसी को बोलते हैं हम यूरिया। क्या बोलते हैं? यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दुनिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कौन सा है तो मेरे प्यारे बच्चों वो है यूरिया। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर अभी थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल 1828 के बाद में, उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि सिंथेसिस ऑफ यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट टाइम इन लैब बाय होलर। मैंने क्या बोला कि लैब के अंदर होलर ने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया, तो उसका नाम है, ये देखो अभी बच्चों यहाँ पे उन्होंने लिखा है कुछ, यहाँ पे एक चीजें है कि उसके बाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ वो है एसिटिक एसिड। कोल्बे सर ने किया था, उन्होंने किया था 1845 में। 1845 में कोल्बे सर ने एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया था। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो ऐसा फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कब कब किया था? ये किया था कोल्बे सर ने। तो इनका साइंटिस्ट का नाम है। उसी के अलावा जैसे कि उसके बाद में नेक्स्ट हुआ था 1856 में। देखो कितने 11 साल लगे। 11 साल में उन्होंने क्या किया था, जैसे कि बेरलोट ने क्या किया था 1856 में मीथेन का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया था। लेकिन आज अगर देखें तो लैब में लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन हमें समझने के लिए इतना ही काफी है कि दुनिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1828 में। उसके बाद में एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हुआ। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होने के बाद में मीथेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। ओके, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। उस कंसेप्ट का नाम है व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है वो हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों। तो देखो कंपाउंड क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मैंने आपको क्या बोला, ये मिलता है एनिमल से नहीं तो प्लांट से। कहाँ से मिलता है? एनिमल से नहीं तो प्लांट से। ये हमने देखा है, एक तो मिलेगा एनिमल से और ये नहीं तो मिलता कहाँ से? प्लांट से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ डेफिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। देखो क्या होता है कार्बन, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं? वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स आया ध्यान में। दैट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें आसान तरीके से मिल जाए। अभी देखा था हमने, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी यूरिया का फॉर्मेशन देखा था। तो यूरिया का फॉर्मेशन में क्या था? कार्बन था, ऑक्सीजन था या नाइट्रोजन था। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके डेरिवेटिव्स यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है
कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स। ये हमने सबसे पहली कंसेप्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अभी द स्टडी ऑफ दोस कंपाउंड आर नॉट सेपरेट ब्रांच इन केमिस्ट्री आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी मैंने क्या बोला था, जैसे कि आसान तरीके से डेफिनेशन मैंने क्या बोला था, आसान तरीके की डेफिनेशन में बोलता हूँ। एनिमल से या प्लांट से जो कंपाउंड हमें मिलते हैं उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी ऑर्गेनिक दो स्टडी ऑफ दोस कंपाउंड आर डज नॉट सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखो इसको, इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच है। ओके, वो कहां से मिलता है, वो मिलता है एनिमल से या प्लांट से। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हेडिंग है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड कैटाइनेशन। अभी आज के लेक्चर्स में हम ये सीख रहे हैं कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी। अभी देखो कोई भी, देखो कार्बन क्या करता है बेटा, उसके लास्ट वैलेंस सेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, वो रखना चाहता है कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। लेकिन कार्बन के लास्ट वैलेंस सेल्स में तो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करता है, अदर एलिमेंट के साथ में बॉन्डिंग करता है। किसके साथ में करता है, अदर एलिमेंट के साथ में बॉन्डिंग करता है। अगर तुम कार्बन देखे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जैसे कि C2,4, लेकिन इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें, 1 4 4 8। लेकिन देखो वही कॉन्सेप्ट आपको, दोनों भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। तो देखो बच्चों क्या करता है, कार्बन क्या करता है, जैसे कि हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, बोले तो दूसरे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, चौथे 4th नंबर के हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा टोटल लेके क्या करता है, अपना टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करता है। तो देखो ये कार्बन है, ये देखो ये कार्बन आपको दिख रहा, इसके लास्ट वैलेंस सेल्स में का 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट वैलेंस सेल्स में का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका लास्ट वैलेंस सेल्स में का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। और यहाँ पे कार्बन ने स्टेबिलिटी फॉर्म कर लिया है। तो कार्बन क्या करता है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम एंड कैटाइनेशन, जैसे कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर के अपना टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद में ये मीथेन का स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मीथेन का स्ट्रक्चर हमने अभी भी देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सेकेंड थर्ड ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो फॉर्मेशन हुआ था। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के जैसे बनता है। आप देखो जैसा कि आपको पता है कि कार्बन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वहां पे क्या रहता है, हाइड्रोजन को भी जैसे कि अपने नियरेस्ट नोबेल गैसेस जैसे हीलियम के जैसे बनना पड़ता है। कैसा बनना पड़ता है, हीलियम के जैसे। तो उसके लास्ट वैलेंसेस में हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा हमारा जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, आयन में। तो देखो तो ये सबसे छोटा है, तो हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों भी स्टेबिलिटी फॉर्म करेगा। अभी देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं अभी देख रहा हूँ, ये देखो ये कार्बन है, कार्बन के लास्ट वैलेंसेस में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। और क्लोरीन से कितना ले रहा है इलेक्ट्रॉन, 1। आयरन में क्लोरीन से कितना ले रहा है, 1। और अपना क्या कर रहा, टेट्रावैलेंसी का फॉर्मेशन कर रहा। इसका मतलब होता है कार्बन एटम की वैलेंसी होती है टेट्रावैलेंसी, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके अपनी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें इस लेक्चर्स के अंदर सीखना था। अभी देखो कार्बन क्या करता है हमेशा, कार्बन क्या करता है हमेशा, सिंगल डबल ट्रिपल। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बन क्या करता है हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, उसके बाद में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। देखो ये कार्बन है, अभी देखो कैसा आपने टेट्रावैलेंसी कंप्लीट की, ये देखो इसके पास में, इसका मतलब है कि यहाँ पे बॉन्ड है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई लगे होगा, जैसे कि हाइड्रोजन लगे हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन लगे वाला 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 है। आप मुझे बोलो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी, टेट्रावैलेंसी है कि नहीं। देखो इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये 3 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस कार्बन के वैसा हो गया 1 2 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहाँ पे उसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है बच्चों, देखो एक है सिंगल डबल ट्रिपल, कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, सिंगल डबल और ट्रिपल। तो देखो इसी के अंदर अगर हमने देखे सिंगल 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 सिंगल, उसी के साथ में अब इस कार्बन की क्या टेट्रावैलेंसी है या ना है, क्यों है। देखो
इस कार्बन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किए। टोटल यहाँ पे देखो 1 2 1 2 2, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। देखो ये 2 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस कार्बन आइटम की टेट्रा वैलेंसी शो हो गई, इस कार्बन आइटम की टेट्रा वैलेंसी शो हो गई। वैसे हमें यहाँ पे करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो ये H ये H, देखो कितना हो गया, ये देखो कार्बन ने यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी शो कर दी, जैसे कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि कार्बन के अंदर होता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन के अंदर होता है डबल बॉन्ड, कार्बन के अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये चीजें हमें यहाँ पे थोड़ी तरह से हमें याद में रहना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, कार्बन क्या करता है, सिंपल सी क्वेश्चन। अब अपन जो हम है यहाँ पे एक सिंपल सी चीज हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, तर आपण याच्यामध्ये एक सिंपल सी गोष्ट आपण बघूया। अभी देखो ये जो कार्बन होता है, कार्बन क्या करता है, टेंडेंसी ऑफ फॉर्म बॉन्ड विद अदर नॉन मेटल, अदर नॉन मेटल के साथ में भी ये क्या करता है, बॉन्डिंग करके अपनी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करता है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे रहता है, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करता है। तो देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे कि कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड करता है, नाइट्रोजन के साथ में करता है, ऑक्सीजन के साथ में करता है, हेलोजन के साथ में करता है, फास्फोरस के साथ करता है, सल्फर के साथ में करता है। उसी के अलावा हेलोजन जो होता है जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ में भी अपना बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन करने का काम करता है। अभी देखिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी ध्यान दो, देखो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी देखो बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, एक होती है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। आप बोलोगे सर कैसे, ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो क्या रहता है, एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अगर देखो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड आया ध्यान में, उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो कितना रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा, एक सिग्मा तो रहेगा इसी बॉन्ड के लिए और 2 क्या रहेंगे, पाई बॉन्ड। ओके ये तो हमें समझ में आया। अबे देखो प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या करना है, हमें 2 चीजें देखना है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। अभी कार्बन कार्बन के बीच में मैं हिंट देता हूं, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहा, देखो ये देखो कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है। देखो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो इसको कहते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहा तो उसको कहते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उसको कहते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन आइटम। अभी देखिए सिंपल सी कंडीशन में आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहा तो sp3, डबल रहा तो sp2 और ट्रिपल रहा तो sp। लेकिन हमें ये कंडीशन ये बता रहा है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब इस कंपाउंड के अंदर देखिए, देखो अभी देखो ये सिग्मा बॉन्ड, 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 इसके अंदर पाई बॉन्ड दिख रहा है नहीं ना कहीं। देखो डबल बॉन्ड जो है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा, इसीलिए इसको कहते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी देखो नीचे वाला, देखो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड आया, यहाँ पे कितना आया, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद में एक पाई, नहीं सॉरी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आया, एक, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2। अभी थर्ड एग्जामिनेशन में देखो, देखो एक सिग्मा, एक पाई, यहाँ पे पाई,
सिग्मा सिग्मा। पाई बॉन्ड कितना है टोटल? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा कार्बन का? sp2 डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है। 0 सिग्मा बॉन्ड रहा, देखो 0 सिग्मा बॉन्ड रहा तो क्या sp3, एक रहा sp2, दो रहे sp3। ये कंटेंट हमें यहाँ पे देखना है। एक रहा, देखो 0 रहा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन रहता है। अगर एक सिग्मा बॉन्ड रहा sp2 रहता है और 2 रहा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलो थैंक यू।